लाइव के इस फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने मंगलवार देर रात 46 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी थी। 5 नए चेहरों सहित 3 महिलाओं पर कांग्रेस ने दांव खेला है। 22 सीटों पर अभी भी पेंच फंसा हुआ है। ये सूची आज जारी होने के आसार हैं। पहली सूची में प्रतिभा सिंह, वीरभद्र सिंह गुट के अधिकतर नेता शामिल हैं जिनको टिकट मिल गया है। कांग्रेस ने पहले प्रत्याशी घोषित करने में भाजपा से बाजी मार ली है। हालांकि भाजपा ने उसके बाद ज़्यादा कैंडिडेट्स अपने घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस को अभी 22 और करने हैं। 50 वर्ष से कम आयु के 15 प्रत्याशियों को कांग्रेस ने टिकट दिया है और सभी विधायकों में से 20 विधायकों में से 19 को पार्टी ने दोबारा अपना प्रत्याशी बना दिया है। सिर्फ किन्नौर के विधायक हैं जगत सिंह नेगी, इनका नाम सूची में नहीं है। वहाँ पर कांग्रेस नेता निगम भंडारी के साथ उनका पेच फंसा हुआ है। क्या बनता है वो आज शायद साफ हो जाएगा। पूर्व मंत्रियों में कौल सिंह ठाकुर, सुधीर शर्मा, प्रकाश चौधरी और चंद्र कुमार को फिर से मौका दिया गया है। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए कांगड़ा के विधायक पवन काजल और नालागढ़ के विधायक लखविंदर राणा की सीट पर अभी उम्मीदवार तय नहीं किए गए हैं और परिवारवाद के आरोपों से घिरने के बावजूद कांग्रेस ने जिताऊ प्रत्याशियों पर ही दाव खेला है और जो स्थापित नेताओं की संतानें हैं उन्हें भी पार्टी ने टिकट दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण, पूर्व अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर, जिनके टिकट पर अभी तक संकट के बादल थे, शंका के बादल थे, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं और वो चुनाव लड़ेंगे ठियोग से, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूएंसी है। पूर्व मंत्री विद्या स्टोक्स यहाँ से चुनाव लड़ती रही हैं। तो कुल मिलाकर ये स्थिति है और पूरी तरह से कांग्रेस में क्या स्थिति है, अब ताज़ा तरीन स्थिति क्या है, और इसका पूरा विश्लेषण करने के लिए मेरे साथ शिमला से मौजूद हैं मेरे सहयोगी योगराज शर्मा। योगराज शर्मा काफ़ी समय से हिमाचल की राजनीति को बड़े नज़दीक से देख रहे हैं। सभी मुद्दों के ऊपर उनकी अच्छी खासी पकड़ है, तो उन्हीं से जानते हैं कि इस 46 जो प्रत्याशी घोषित किए गए हैं हिमाचल कांग्रेस के लिए और हिमाचल के लिए इसके क्या मायने हैं। योगराज, आपका बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले तो यही कि सभी विधायकों को, जैसा कि कहा जा रहा था कि टिकट देंगे, तो वो दे भी दी गई है। हालांकि अभी जगत सिंह नेगी का मसला फंसा हुआ है, तो इसको हम क्या समझें कि एक परंपरा जो है वो उसको फॉलो कर रही है, या कहीं ना कहीं कांग्रेस को अंदर से फिर से विद्रोह हो जाने का डर है और इस वजह से दोबारा इन सभी को रिपीट किया गया है? जी हाँ, बिल्कुल। कांग्रेस ने क्योंकि लगातार कांग्रेस जो है वो कोशिश कर रही है किसी भी तरह से सत्ता में वापसी की जाए, और यही वजह है कि जो कैंडिडेट चुनाव मैदान में उतारे गए हैं 2017 में भी यही चेहरे थे। हालांकि उन चुनावों में इन चेहरों को जो है जनता ने नकार दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं इन नेताओं का एक जनाधार जो है वो जनता के बीच में है। चाहे कौल सिंह ठाकुर की हम बात कर लें या प्रकाश चौधरी जो नहीं, अभी पहले हम योगराज जो 19 सिटिंग एमएलएज हैं उनके बारे में आप देखिए, क्या उनमें सभी का कामकाज इतना बढ़िया रहा कि वो दोबारा टिकट डिजर्व करते थे, या कहीं ना कहीं पार्टी ने जो है वो अंदर में जो डिफिकल्ट सिचुएशन है उससे बचने के लिए इनको टिकट दिया है? जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि ये जो कैंडिडेट की लिस्ट सामने आई है, हालांकि 20 सिटिंग विधायक इस वक्त कांग्रेस के पास है, जिनमें से 19 को जो है वो टिकट मिल चुका है। एक जो जगत सिंह नेगी हैं किन्नौर से, उनके नाम को लेकर अभी संशय है। अब उनका नाम अभी इस लिस्ट में नहीं आया है, और क्योंकि सिटिंग एमएलए थे और ऐसे में अगर इनके टिकट कटते थे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका जो है वो नुकसान झेलना पड़ सकता था। हालांकि एक दो सीट ऐसी है जहां पर कुछ बगावत जो है वो हुई है, लेकिन जितने भी ये सिटिंग विधायक है, इनकी जो कंसिस्टेंसी है, इन विधायकों के खिलाफ इतना ज्यादा विरोध जो है इन हलकों में नहीं है, और इसी को देखते हुए कांग्रेस ने एक बार फिर से इन पर भरोसा जताया और चुनाव मैदान में उतारा। क्योंकि अगर आप इनके तमाम नेताओं के बैकग्राउंड की तरफ भी देखें तो तमाम ये जो कांग्रेस विधायक हैं, कोई 2 बार विधायक बन चुका है, कोई 3 बार लगातार जीत चुका है, कोई 5 बार विधायक बन चुका है। तो कहीं ना कहीं जनाधार जो है इन नेताओं का जनता के बीच में है। जनता जो है इनको जो है वो तवज्जो देती है, जो एक विधायक को मिलनी चाहिए, इनके काम से जो है वो खुश हैं। इसीलिए जो है इन विधायकों के फिलहाल टिकट नहीं काटे और इनको एक बार फिर से जो है वो मौका दिया चुनाव मैदान में उतरने का। हालांकि जगत सिंह नेगी का अब देखना होगा कि आज शाम तक जो है क्या
उनका टिकट क्लियर हो पाता है या उनका टिकट कट जाता है, क्योंकि युवा कांग्रेस भी मांग कर रही है कि एक या दो टिकट कम से कम उनके नेताओं को भी मिले, क्योंकि इस तमाम सूची में अगर आप नजर डालेंगे तो युवा नेता को जो है जो खासतौर पर युवा कांग्रेस से संबंध रखते हैं, कम तवज्जो मिली है। कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं है जो युवा कांग्रेस से निकल कर आया हो। तो इसको लेकर जो है वो अभी मंथन चल रहा है दिल्ली में, और आज शाम तक संभावना है कि जगत सिंह नेगी के नाम पर भी कोई अंतिम निर्णय जो है वो हो सकता है। जी बिल्कुल, यूथ कांग्रेस के लीडर्स तो वहाँ पर बगावत की चेतावनी दे रहे थे, कांग्रेस छोड़ने की चेतावनी दे रहे थे। तो क्या यही कारण है कि जगत सिंह नेगी का टिकट अभी अटका हुआ है, या उनकी परफॉर्मेंस को लेकर भी कोई शंका है कांग्रेस आलाकमान के मन में? देखिए, क्योंकि बगावत जो है युवा नेता जो है कांग्रेस के सरकाघाट से जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं यदुपति ठाकुर, और निगम भंडारी जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, जी इसके अलावा अमित भरमौरी हैं। ये तीन चेहरे ऐसे थे जिन पर जो है वो टिकट की दावेदारी युवा कांग्रेस कर रही थी। जी और जगत सिंह नेगी किन्नौर से संबंध रखते हैं, लगातार 2 बार जीत चुके हैं। तो वो हालांकि उनकी परफॉर्मेंस को लेकर जो है कोई दिक्कत कांग्रेस को नहीं है, लेकिन क्योंकि टिकट की मांग कर रही है युवा कांग्रेस, और ऐसे में 3 टिकट जिस तरह से मैंने आपको बताया, इस पर जो है कहीं ना कहीं हाईकमान विचार कर रहा है कि किस तरह से सामंजस्य बैठाया जाए, जो युवा कांग्रेस का जो विरोध है उसको शांत किया जाए। तो जी, मैं कह रहा था कांग्रेस ये तमाम चीजें देख रही हैं, कौन कैंडिडेट जिताऊ है और किसकी क्या परफॉर्मेंस है। अगर युवा कांग्रेस का नेता भी चुनाव मैदान में उतारना है, टिकट दिया जाना है, तो इस पर भी मंथन चल रहा है कि कौन जिताऊ कैंडिडेट है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर टिकट दे दिया लेकिन आप जिताऊ कैंडिडेट नहीं है, तो कांग्रेस नहीं चाहती है कि एक सीट पर भी कांग्रेस जो है नुकसान झेले, क्योंकि हो सकता है चुनावी वर्ष है, भाजपा पहले ही आक्रामक है, लिस्ट 62 की निकाल दी गई है। ऐसे में एक एक सीट जो है वो काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है, काफी जो है वो कड़ा मुकाबला जो है इन चुनाव में होने वाला है। तो इसलिए फिलहाल हाईकमान ने होल्ड पर रखा है, सभी से बातचीत की जा रही है, सामंजस्य बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, और उसके बाद जो है कांग्रेस हो सकता है कि आज इन 22 नामों को लेकर भी कोई जो सूची जो है वो दूसरी सूची जारी कर दे। जी जी बिल्कुल। युवराज, मैं अब उस सवाल पे आता हूँ जो आप बात कर रहे थे। जैसे कौल सिंह ठाकुर जैसे नेता हैं, या 4 कम से कम ऐसे पूर्व मंत्री हैं जिनको एक बार फिर से टिकट दिया गया है। तो ये चारों की स्थिति कैसी है, और क्या ये चारों भी विनेबिलिटी के आधार पर ही इनको टिकट मिला है, या इनकी जो पास्ट परफॉर्मेंसेज रही हैं या जो इनका रुतबा है उसकी वजह से इनको टिकट मिला है? जी हाँ, बिल्कुल, कहीं ना कहीं रुतबे को मद्देनजर रखते हुए जरूर जो है टिकट आवंटित हुए हैं। 3 से 4 4 5 6 बार जो है ये विधायक रहे हैं, और पिछली बार क्योंकि जीत नहीं पाए थे, एंटी इनकम्बेंसी जो है वो सरकार के खिलाफ बहुत ज्यादा थी। और इस बार क्योंकि कांग्रेस दाव खेल रही है, कांग्रेस के पास इन कैंडिडेट्स के अलावा अगर इन विधानसभा क्षेत्रों में नजर भी दौड़ाई जाए तो कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं था जिस पर जो है कांग्रेस भरोसा कर सके, जिस पर जो है जीत को लेकर कांग्रेस आश्वस्त हो सके, जो फाइट जो है भाजपा को दे सके, क्योंकि इन सीटों पर जो है भाजपा ने भी टिकट बदले हैं। अगर आपने भाजपा की सूची पर नजर दौड़ाएंगे तो उसमें आपको नजर आएगा कि भाजपा ने टिकट बदले हैं, और ऐसे में कोई ऐसा उम्मीदवार कांग्रेस के पास नहीं है इन हलकों में जो भाजपा को टक्कर दे सके। तो एक बार फिर से कांग्रेस ने अपने जो पुराने नेता हैं, कई कई वर्षों से राजनीति में है, जिन्होंने जो है जनता के बीच में जिनका एक जनाधार है, उनको फिर से जो है वो चुनाव मैदान में उतारा, उन पर भरोसा जताया है कि इस बार भी जो है जनता इनके साथ चलेगी, और कांग्रेस को उम्मीद है कि ये जो है विधानसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित कर सकते हैं। जी बिल्कुल योगराज जी, आजकल आपको पता है कि इधर उधर आना जाना जो है वो पार्टी में लगा रहता है, उठापटक का समय रहता है। तो कांग्रेस में भी काफ़ी नेता जो हैं वो दूसरी पार्टियों से है, बीजेपी से है। तो जो टर्न कोट्स हैं, जो इस तरह के नेता हैं जिन्होंने हाल ही में पार्टी ज्वाइन की है, मुझे लगता है शायद उनमें है एक आध नाम ही ऐसा है जिसको टिकट मिली है अभी इस लिस्ट में। कोई और नाम शायद इसमें नहीं है। आप क्या कहेंगे इस पर? जी हाँ, बिल्कुल, इसमें खिम्मी राम जो भाजपा से आए बंजार हैं, वाले जो कुल्लू बंजार से, उनको जो है वो टिकट दिया गया है। हालांकि बगावत वहां जरूर कांग्रेस को झेलनी पड़ रही है। एक वो नेता है जो
भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आए हैं, उनको टिकट दिया गया है। एक पच्छाद, हालांकि वो निर्दलीय चुनाव मैदान में गई थी, दयाल प्यारी, जल पर। उनको जो है कांग्रेस ने इस बार टिकट दिया है। तो दो ये चेहरे जो है ऐसे हैं जिन पर कांग्रेस ने अभी भरोसा फिलहाल। जताया। हालांकि जो बीजेपी छोड़कर भाजपा में शामिल हुई थी, इंदु वर्मा, हम्म, लेकिन फिलहाल उनको नहीं मिला और कुलदीप राठौर को जो है वहां से टिकट मिला है। तो दो या तीन चेहरे ऐसे हैं और हो सकता है कि आने वाली जो सूची है 22 जो नाम तय होने हैं, क्योंकि जिस तरह से भाजपा ने 62 नामों को डिक्लेयर किया है, उसके बाद भाजपा में भी नाराजगी के सुर जो है वो देखने को मिल रहे हैं। और अब इन्हीं लोगों पर जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस की नजर होगी और इन 22 की जो सूची आने वाली है, दूसरी सूची आने वाली है, उनमें हो सकता है कि कुछ और नेताओं को जो है जगह मिले, क्योंकि रविंदर रवि जो भाजपा के नेता हैं, कांगड़ा जिला से आते हैं, उनको लेकर भी जो है कांग्रेस नजर लगाए हुए है। उनको दिल्ली हालांकि बुला लिया गया है। अब हो सकता है कि वो भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करें और उनका भी इस दूसरी सूची में नाम हो, उनको जो है चुनाव मैदान में कांगड़ा से उतार सकती है कांग्रेस। जी 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 कुलदीप, जी योगराज, आपने अभी कुलदीप राठौर का नाम लिया, काफ़ी इंटरेस्टिंग वो मसला है। हालांकि उनकी टिकट, हमने भी उसके ऊपर पहले काफ़ी एनालिसिस किया था कि शायद उनकी टिकट कट रही है या कुछ हो रहा है, लेकिन वहाँ अब ये सुना जा रहा है कि इंदु वर्मा, जिनको कि दावेदार माना जा रहा था टिकट का, वो अब दोबारा भाजपा की तरफ बढ़ रही हैं। बल्कि ये भी सुना जा रहा है कि उनको एयरलिफ्ट किया गया है, बाकायदा वहाँ दिल्ली पहुँचाया गया है, बातचीत चल रही है और शायद वो भाजपा की वहाँ से प्रत्याशी हो जाएं। इस पे आप क्या कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल, उनको बुलाया जरूर गया था दिल्ली, लेकिन जिस तरह से ये जो सूची सामने आई है 62 की, इसमें जो है कांग्रेस ने ठेव से जो है अजय श्याम को प्रत्याशी बनाया है। इंदु वर्मा को भाजपा से भी निराशा ही मिली है, उनकी घर वापसी जो है फिलहाल नहीं हो पाई है, टिकट उनको नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं भाजपा छोड़कर वो कांग्रेस में आई थी और फिर भाजपा में जा रही थी, तो कहीं ना कहीं उनको लेकर जो है बीजेपी आश्वस्त नहीं थी कि वो जो है चुनाव मैदान में उतार कर उनको भाजपा जो है दे सकती है। इसलिए उन्होंने पुराने जो उनके कैंडिडेट हैं, भाजपा के जो नेता रहे हैं, उन पर भरोसा जताया और उनको जो है ठियोग से चुनाव मैदान में उतारा है। और कुलदीप राठौर जो पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं, हाल ही में उनको जो है वो प्रदेश अध्यक्ष से हटाया गया था और राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया था। उपचुनाव जो हुए थे उसमें कुलदीप सिंह राठौर की काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही। 4 उपचुनाव हुए, 1 लोकसभा का, 3 विधानसभा का, चारों जो है वो कांग्रेस पार्टी जीती। तो कहीं ना कहीं उनको एक तोहफा जो है ये ठियोग विधानसभा क्षेत्र से मिला है। चुनाव लड़ने का पहली बार वो चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, तो उनके लिए अभी एक सुनहरा मौका है और कहीं ना कहीं ठियोग में अब जो है वो त्रिकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद है। योगराज जी, एक परिवारवाद का भी मसला है। कांग्रेस के ऊपर हमेशा से ही परिवारवाद का आरोप लगता है और इस बार ये कहा भी जा रहा था कि इस आरोप को कांग्रेस हटा देगी, लेकिन इन चुनावों में क्या स्थिति है? मुझे लगता है एक ही परिवार से टिकट दिए गए हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी में तो कौल सिंह ठाकुर का मसला है, उनकी बेटी को भी शायद टिकट दे दिया गया है, चंपा ठाकुर को भी। तो परिवारवाद वाला मसला, क्या कांग्रेस ने अब एक बार फिर से उसी पुराने ढर्रे पर ही चलने का जो है निर्णय लिया है? जी हाँ, बिल्कुल, वही पुराना पैटर्न जो है वो कांग्रेस ने अपनाया है। अगर इस लिस्ट की अगर बात करें तो 14 ऐसे परिवार थे जो के राजनीतिक घराने से आते हैं, जिनके जी जो प्रत्याशी 14 प्रत्याशी हैं, जी। उनका फैमिली बैकग्राउंड की तरफ अगर नजर दौड़ाएंगे तो कहीं कभी ना कभी उनका जो है वो राजनीति से संबंध रहा है, या विधायक रहे हैं, या पूर्व मंत्री रहे हैं, या वर्तमान में मंत्री विधायक हैं। तो 14 ऐसे राजनीतिक परिवार हैं जिनका जो है वो संबंध रहा है। तो फिर जी से जो है वो कांग्रेस ने जो आरोप कांग्रेस पर लगते आए हैं, उन आरोपों को जो है वो दरकिनार करते हुए फिर से भरोसा जताया है। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि चंपा ठाकुर को चुनाव मैदान में उतारा गया है, कौल सिंह भी चुनाव मैदान में है, बाप बेटी दोनों जो है वो चुनाव मैदान में है। और इसी तरह से पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे माँ बेटा भी जगदीश हैं सिंह वहाँ पर। चुनाव जी मैदान में है। जी। जी, जी।
तो इसी तरह से और भी जो कैंडिडेट है, कुल मिलाकर 14 नाम ही बनते हैं। सुदीप शर्मा उनमें से एक हैं, उनके पिता संतराम, पंडित संतराम मंत्री रहे हैं, जी। उनको चुनाव मैदान में उतारा गया है। चंद्र कुमार जो है, हालांकि उनके बेटे भी चुनाव लड़ चुके हैं, तो वो भी कहीं न कहीं बाप बेटे दोनों जो है वो राजनीति में, सक्रिय राजनीति में है। हालांकि अब नीरज भारती कुछ समय से सक्रिय नहीं है, लेकिन इस तरह के कई एग्जाम्पल हैं जो कांग्रेस में देखे जा सकते हैं। इन कैंडिडेट्स की जो पहली जो लिस्ट आई है, इसमें 14 परिवार जो है ऐसे हैं जो राजनीतिक जिनका जो है वो बैकग्राउंड रहा है। जी। और युवराज, एक जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे को अभी फ़िलहाल नज़र आ रही है, जो अभी कांग्रेस ने फैसला नहीं किया है, वो दो सीटें हैं जहां से इनके बहुत महत्वपूर्ण लोग कांग्रेस छोड़ कर गए। एक पवन काजल छोड़ कर गए, लखविंदर राणा छोड़ कर गए। तो ये दोनों जो सीटें हैं उन पे अभी कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया गया है। तो उसके लिए कांग्रेस की क्या रणनीति आपको समझ में आती है? क्या कांग्रेस के पास कोई प्रभावी चेहरा वहाँ नहीं है, या बहुत ज़्यादा चेहरे हैं जिनमें से चुनाव करना मुश्किल हो रहा है? क्या स्थिति है इन दोनों सीट्स की अगर हम बात करें तो? इन दोनों सीट्स की अगर बात करें, क्योंकि अभी तक जो चर्चा चल रही थी, कांग्रेस ये सोचकर चल रही थी कि शायद बीजेपी में जो ये विधायक गए हैं, इनको बीजेपी टिकट ना दे, इस तरह की चर्चाएं भी थी। पवन काजल आज के लिए इस फेसबुक लाइव में इतना ही। आपके साथ हम फेसबुक लाइव पर रोज़ आपके साथ जुड़ते रहेंगे। इलेक्शंस के को लेकर जो भी जानकारी हमारे पास रहेगी, जो भी विश्लेषण हम कर पाएंगे, वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए N1 लाइव के साथ।